हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। बीएड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर का नाम और पेपर की जो संख्या है वो है 12 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊं तो ये 26 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आपका एग्ज़ाम 25/7 यानी 25 जुलाई को और 2025 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है पेपर है। आप इसे 2026 वाले बीएड वाले देने वाले बच्चे सेमेस्टर 4 के 27-28 वाले भी इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, टाइम पे मैं इसे अपडेट करता रहता हूं, तो वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। दूसरी बात, मैं खुद एमएड, मेरा कल ही रिजल्ट आया है एमएड सेमेस्टर 3 का। मैं सेमेस्टर 4 में ऑफिशियली पहुंच चुका हूं। सितंबर में मेरा पेपर होने वाला है। तो मैं एज ए सीनियर, एज ए मेंटोर, एज ए बड़े भाई आप सभी छोटे भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपके भले के लिए ये तैयार किए गए हैं। आप क्या करें, इसे पीडीएफ को प्रिंट कराकर अच्छे से टेबल पर रख के पढ़ें। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अगर डिटेल में जो है लगाकर सेट करके अगर पेपर देते हो, 1.5 घंटे का जो आपका पेपर है, आप 1.5 घंटे का टाइम लगाकर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी खबर है ये। मैं आपको बता दूं, 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, आपको 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको जो है स्कैन किया हम लोगों ने, और जो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होता है। एमसीक्यू के लिए अलग से मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, पीवाईक्यूज के आंसर, और जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मैं दे दूंगा। सेक्शन बी जो होगा आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो मैं दे दूंगा। सेक्शन सी जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है वो आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, पेपर नंबर यहाँ से आप देखेंगे 12। ये सेमेस्टर 4 है, 2023-25 का सेशन है और फुल मार्क्स 40 नंबर का। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। तो आप 40 में से जो है अगर आप पासिंग मार्क्स 18 ले आओगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल था। अब देखिए, पहले जो है 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास्ड फॉर द डिसेबल पर्सन? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल ट्रस्ट अधिनियम कब पारित किया गया? 1999, 2009, 2015, 2006। अगला सवाल देखिए क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स इज? समावेशी विद्यालयों के सृजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। दूसरा है डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, यानी कि सहयोगी वातावरण का निर्माण। तीनों एब्सोल्यूट करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एमसीक्यू के लिए अलग से एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। अगर आपका पेपर नंबर, अगर मैं बात करूँ विनोबा भावे की, तो आपका पेपर नंबर जो 13 है ना, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका एमसीक्यू के लिए अलग से मैंने वीडियो बना दिया, जिसमें मैंने 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। डिसलेक्सिया विच लर्निंग इज कॉल्ड डिसेबिलिटी? डिसलेक्सिया किस अधिगम दिव्यांगता को कहा जाता है? रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, इंटरसेप्शन डिसऑर्डर या फिर मैथमेटिकल फॉल्ट? पठन दिव्यांगता, लेखन दिव्यांगता, अवधान भी विकार या फिर गणितीय दोष को कहा जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जहां पर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर डी, द मेन फीचर ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल इज? समावेशी विद्यालय की मुख्य विशेषता क्या होती है? डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेटिव कल्चर या फिर सब? तो देखिए, सारा कुछ सही है आपका। यहाँ पे सारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही जाएगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, उत्तरदायी अनुदेशन होता है, सहयोगी संस्कृति होती है, तो ये सबसे आंसर सही आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर ई, चिल्ड्रेन चूज मेंटल एज इज अ लोअर देन क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड? जो बच्चे मानसिक आयु, उनकी जो कालानुक्रमिक यानी कि जो रियल एज है उससे अगर कम है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेंटल एज जो है आपका वो क्या है? कम है। किससे? क्रॉनिकल एज से। समझ रहे मेरी बात को? मेंटल एज कम है, सॉरी ये तो मैंने उल्टा लिख दिया ना। मेंटल एज जो है आपका वो क्या है? कम है क्रॉनिकल एज से। तो मेंटल कम है तो इसका मतलब बच्चा क्या है? थोड़ा सा मंदबुद्धि है या फिर उतना तेज नहीं है। तो प्रतिभाशाली तो होगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड भी नहीं होगा, रिटार्डेड भी नहीं होगा, ये जो है सॉरी रिटार्डेड चाइल्ड ही होगा, मंदित बच्चा होगा, ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है इसे।
अब बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 सवाल का आंसर करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ डिटेल नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान 2002। सर्व शिक्षा अभियान 2002 पर विस्तृत में लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हियरिंग इंपीयर्ड चाइल्ड। श्रवण क्षति युक्त बालक की क्या क्या विशेषताएं होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा में शिक्षक की भूमिका की वर्णना जो है चर्चा कीजिए। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेगा। 2 सवालों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड टीचर आर बेनिफिटेड विद द इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्कस। समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बालक और शिक्षक कैसे लाभान्वित होते हैं विवेचना करिए। इस हिंदी वाले लाइन में एक चीज़ गलत लिखी हुई है, आप नीचे पॉइंट आउट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज मीनिंगफुल टू स्पेशल चिल्ड्रेंस अलॉन्ग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन इन अ जनरल क्लासरूम सिटिंग डिस्कस। सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना कितना सार्थक है विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी थ्रो लाइट ऑन इट्स क्लासिफिकेशन। दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, इसके वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जा रहा है। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फ्रॉम द चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स कैन बी डन थ्रू। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ द बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी स्कूल के बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये था विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 12। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। इसमें हम लोग तीनों सेक्शन को और दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।